नमस्कार। जैसे कि पामिस्ट्री में मैं अलग अलग हाथ देख रहा हूँ और उनका एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके अनुसार आप देखें ये हाथ, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इन हाथ का कलर कैसा है। पिंकिश है। पिंकिश कलर होने का मतलब है कि इनको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और नहीं पीछे आई है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखें कि स्क्वायर हैंड नहीं है, थोड़ा ट्रायंगल है। इससे पता लगता है कि इनका जो भी काम हुआ आराम से हुआ। फिर हम देखें अंगूठे को। अंगूठे में देखें कि बृहस्पति की उंगली का जो लास्ट है इससे ऊपर तक जा रहा है, थोड़ा ऊपर तक है। तो इसका अर्थ है कि इनकी विल पावर भी अच्छी है और लॉजिक पावर भी अच्छी है, क्योंकि अंगूठे से ऊपर के हिस्से से विल पावर देखी जाती है, नीचे के हिस्से से देखी जाती है लॉजिक पावर। फिर साथ ही इनकी हम बृहस्पति उंगली को देखें, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। ये थोड़ी शनि की तरफ को झुकी है बहुत हल्की सी। तो इसका मतलब है कि जितनी मेहनत करते हैं इतना इनको सफलता नहीं मिल पाती। बहुत कठोर मेहनती हैं ये, लेकिन फिर भी इनकी सफलता में कोई खास कमी नहीं है, लेकिन मेहनत के अनुसार इनको फल नहीं मिल पाता। कारण यही है। हम देखें दूसरी उंगली जो शनि की उंगली है, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं। इस अनामिका उंगली में हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक कोई छल्ला पहना है। शायद ये शनि का कुछ होगा, गोमेद वगैरह, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इनकी उंगली में भी इसे खड़े तरह के निशान है, खड़े खड़े दोनों उंगलियों पर हैं, बाकी चारों उंगलियों पर भी हैं। तो इससे ये पता लगता है कि इनका जीवन सुखमय रहा और काफ़ी इनका समय अच्छा बीता है, क्योंकि ये अब 64 वर्ष के हो चुके हैं। इनके अनुसार जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको अपनी नौकरी के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि माइंड लाइन शुरू में हम देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे कट हैं। ये जो शो करती है इस बात को कि इन्होंने शुरू में जीवन में संघर्ष में बिताया, लेकिन इतना ज़्यादा कोई खास संघर्ष नहीं रहा जिसको ये अपना आसानी से संघर्ष का सामना भी करते रहे। और अब हम देखें माइंड लाइन पूरी जो चंद्र पर्वत तक जा रही है, ये बड़ा अच्छा हिसाब होता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि माता पिता से इनके संबंध अच्छे रहे। लेकिन माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच का जो गैप है, इससे ये शो होता है कि ये सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। चाहे वो कितनी भी कैसी भी सलाह दे ले, लेकिन जो इनको अच्छा लगेगा करेंगे वही। अब यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को देखें। लाइफ लाइन गोलाकार लिए ये है, जो केतु पर्वत तक जा रही है, शुक्र पर्वत को भी पूरा घेर रही है। इससे लगता है कि इनकी जो आयु है वो अच्छी रहेगी। वो जैसे कि मैं बताया अभी कि 64 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। लेकिन नीचे हम देख रहे हैं कि केतु पर्वत पर जो ये निशान है इस तरह का, इससे पता लगता है कि इनके आध्यात्म की तरफ आगे चलकर झुकाव अभी होगा, फिलहाल नहीं है। क्योंकि राहु पर्वत यानी राहु की जगह थोड़ी गहरी है, इस कारण से ये आध्यात्म की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब हम इनकी हार्ट लाइन को देखें। हार्ट लाइन बुध पर्वत से होकर शनि पर्वत तक जा रही है और थोड़ा सा झुकाव इसका बृहस्पति पर्वत की तरफ को भी है। इससे लगता है कि इनका वृद्धा समय का जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा और पैसे की को कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिशूल का निशान ही बन रहा है। त्रिशूल का निशान जो शनि पर्वत पर बनता है ये बहुत ही भाग्यशाली होता है। और इनकी बृहस्पति पर्वत पर भी कुछ कितनी सारी रेखाएं हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। इससे पता लगता है कि ये गूढ़ विद्या कुछ जानना चाहते हैं, यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। और ये वृद्ध समय में ही बढ़ना था, क्योंकि जो
माइंड लाइन है ये दिखा रही है चंद्र पर्वत की तरफ को। तो चंद्र पर्वत की तरफ जब कोई माइंड लाइन अधिक होती है तो मन में कुछ ना कुछ इस तरह के विचार आते रहते हैं कि कुछ नया करूं, क्योंकि मन चलायमान भी रहता है, कभी कभी स्थिरता भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। और इनका जो मंगल पर्वत है, आंतरिक मंगल, ये भी उठा हुआ है। इनको थोड़ा क्षणिक गुस्सा ज़रूर रहता है, लेकिन इनके कोई नुकसान इनको नहीं होता। और साथ ही हम देख रहे हैं कि लक लाइन जो केतु पर्वत की तरफ से हल्की हल्की चल रही है, लेकिन आगे चलकर हृदय की रेखा तक भी हल्की है, फिर आगे गाढ़ी है। तो इसका मतलब कि इनकी 28 वर्ष की आयु से लेकर लगभग 60 वर्ष की आयु तक इनकी आय अच्छी रही, लेकिन अब गाढ़ी लाइन हो गई है। तो ज़्यादा मोटी लाइन से ये पता लगता है कि आय में तो इनकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी पहले हुई थी। अब हम सूर्य पर्वत देखें। सूर्य पर्वत पर निशान है, जिससे पता लगता है कि सरकारी खजाने से ये पैसा ले रहे हैं, अब भी पेंशन ले रहे हैं। और इनके सूर्य पर्वत के ऊपर जो उंगली है, बुध की उंगली तीसरे पोर से थोड़ी सी नीचे है। इसका मतलब यह है कि हजारों व्यक्तियों के सामने ही अपनी बात रख सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। और बुध पर्वत भी काफ़ी उठा हुआ है और इस पर कुछ लाइन भी है। इसका मतलब इनको कुछ लोगों का सपोर्ट ही मिला है, जिससे आगे बढ़े हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखें, शुक्र पर्वत दिखाता है कि इनकी पत्नी भाग्यवान है, अच्छी है, कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इनसे भी ये ऐसा होता है कि इनके भाग्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा लग्जेरियस लाइफ तो नहीं है, लेकिन जीवन में सुविधाओं की कमी भी नहीं है। बहुत ही अच्छा इनका हाथ है। और लॉजिक लाइन नीचे तक मानी जाती है, तो लॉजिक लाइन के हिसाब से अंगूठे की लंबाई बड़ी अच्छी है, तो अपनी लॉजिक पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो बुध पर्वत है, इससे ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये जो लाइनिंग है ये भी शो करती है कि कुछ ना कुछ इनोवेशन करें और नई बात सीखें। यह नहीं है कि जैसे रिटायर हो गए भाई कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ करने की मन में होती है। फिर बृहस्पति पर्वत ये बताता है कि इनका झुकाव परोपकार की तरफ भी है, क्योंकि शनि पर्वत से जो रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और यहाँ पर वी शेप बना रही है, इसका मतलब यह है कि ये परोपकारी भावना भी रखते हैं। और माइंड लाइन में हम देखें कि इस तरह से जो माइंड लाइन आ रही है, जितनी माइंड लाइन आगे को बढ़ रही है इतना इनका भाग्य चमक रहा है। और माइंड लाइन और लक लाइन दोनों एक दूसरे को काट रही है। ये भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि लक लाइन माइंड लाइन से और हार्ट लाइन से ऊपर बढ़ती शनि पर्वत की तरफ को जा रही है। ये भी भाग्यशाली हाथ माना जाता है। और अब देखें हम सूर्य पर्वत की बात, तो सूर्य पर्वत से हार्ट लाइन तक जो रेखा है ऊपर को उठी हार्ट लाइन से ऊपर को, यह भी ऐसा कर दिया है कि इनके भाग्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, बढ़ोतरी रहेगी। और चंद्र पर्वत पर भी एक रेखा है जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन, और फिर माइंड लाइन लाइफ लाइन के बीच में ये एक रेखा है। फिर इधर चंद्र पर्वत की तरफ भी ये रेखा है। तो ये कोठरी थोड़ी खुली सी है, यानी धन की कोठरी बनी तो है, लेकिन इससे लगता है इनका धन इनके पास रहेगा तो सही, लेकिन खर्चीले स्वभाव के हैं। फिर माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में एक क्रॉस बना हुआ है, इससे लगता है कि इनके हाथ में पैसा है, ये नहीं कि जैसे खर्च करते हैं तो पैसा नहीं रहता, पैसा जरूर रहता है। और पूरे हाथ का हम कलर देखें, जैसे बताया था अभी कि पिंकिश कलर है, ये बड़ा अच्छा हाथ है। और ऐसे हाथ से सबको प्रोग्रेस मिलती है और आध्यात्म की तरफ झुकाव भी रहता है। और हम देख रहे हैं कि बुध पर्वत और इधर बृहस्पति पर्वत, दोनों पर्वत की उंगलियां भी ठीक हैं। और सन की जो उंगली है वो बुध पर्वत से थोड़ी सी ऊंची है। इसका मतलब है कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत ही है अपने विचारों में या अपने कार्यों में रिस्क भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेते,
काम चल जाता है इनका ठीक। और यहाँ पर हम देखें कि शुक्र पर्वत पर जो खड़ी लाइन है ये बड़ी अच्छी शुभ मानी जाती है। और लाइफ लाइन पर जो ये ऊपर को उठी राहु पर्वत की तरफ को बारीक बारीक रेखाएं हैं, ये भी शो करती हैं कि इनको कोई परेशानी होगी भी तो वो हल हो जाएगी और शारीरिक रूप से इनको ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन समस्त लाइन में हम देखें कि बचपन में इनको कुछ थोड़ी परेशानियां रही, क्योंकि स्वस्थ रेखा भी बोलते हैं लाइफ लाइन को। लेकिन अब जितनी गाढ़ी ये रेखा है उतने इसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माइंड लाइन में हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़े से कट हैं, शुरू में बहुत हल्के हल्के हैं, लेकिन माइंड लाइन ये शो करती है कि कोई परेशानी आ जाए तो उसको दिमाग में ज़्यादा देर तक लेकर बैठ जाते हैं, जिस कारण से इनको एंजाइटी भी हो जाती है, मानसिक तनाव भी हो जाता है। लेकिन चंद्र पर्वत भी बड़ा अच्छा है इनका और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, ससुराल पक्ष भी इनका सपोर्ट करता है। और मंगल रेखा के पास में, मंगल पर्वत के पास में एक रेखा है लक्ष्य है जो लाइफ लाइन की तरफ को बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि लाइफ में अगर कोई परेशानी आएगी भी तो वो उसको ये फेस कर लेंगे, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब हम इनके हाथ को बैक की तरफ से देखें तो जितने ये खाने से बने होते हैं, आँख से बनी होती है, उतना ही अच्छा रहता है, ये भाग्यशाली हाथ होता है। और नखूनों की बनावट देखें तो सभी नखूनों की बनावट यू शेप की है, ये भी अच्छी है। अगर ये वी शेप की होती तो इतनी अच्छी नहीं रहती। अब इनके अंगूठे का आकार देखें हम, देखो काफ़ी झुक जाता है, इसका मतलब ये इमोशनल है, किसी को भी किसी बात के लिए बहुत ही ज़्यादा वायदा ये कर देते हैं भावुक होकर। लेकिन भावुक होना इनके गुण की बात है, कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन इनके भावुकता के कारण कुछ लोग इनका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं और फिर ये बाद में थोड़ा इनको परेशान भी होना पड़ता है। फिर जब हम हाथ देखें, हाथ मार्शल है, मार्शल हाथ का मतलब होता है कि ये भाग्यशाली हाथ है। और साथ ही यहाँ पर देखें उंगलियों में किसी तरह की कोई गांठें भी नहीं है, उंगलियों में गांठें ना होना भी ये बताता है कि जीवन में कोई परेशानी इनको नहीं होगी और जितनी ये मेहनत करेंगे उतना फल इनको नहीं मिलेगा, लेकिन कमी भी नहीं रहेगी। ये थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बृहस्पति पर्वत की उंगली है ये थोड़ी शनि पर्वत की तरफ को बहुत हल्की सी झुकी हुई है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। उंगलियों के बीच में इनके कोई गैप नहीं है, ये भी अच्छा है क्योंकि जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। और मान सम्मान में इनकी कमी न रहेगी क्योंकि जो सूर्य पर्वत की तरफ जो रेखा बढ़ रही है हार्ट लाइन से, यही बात बता रही है। और बृहस्पति पर्वत पर एक इनका क्रॉस का निशान है, गुना का निशान है, जो बड़ा अच्छा माना जाता है। और शुक्र पर्वत पर भी एक गुना का निशान है, ये भी संपन्नता का प्रतीक है। तो इन सबसे मिलकर पता लगता है कि ये आने वाले जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त अवश्य करेंगे और ये प्रसिद्धि इनको 64 साल यानी जैसा जो समय चल रहा है इसके 1-2 साल बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हाथ है और ऐसे हाथ से पता लगता है कि ये बहुत ही सत्कर्म करने वाले परोपकारी हैं। और किसी अनजान की, क्योंकि बृहस्पति पर्वत दिखा रहा है कि किसी अनजान की भी जिससे इनका कोई मतलब नहीं होता है उसकी परोपकार करने की भावना रखते हैं। और इनके मणिबंध पर आप देखें पहली रेखा बहुत गाढ़ी है, इससे पता है इनके पहला बेटा पुत्र है, दूसरा ही पुत्र है। और यहाँ पर जो केतु पर्वत है इस तरह का जो घुमाव सा बन रहा है ये भी अच्छा होता है। तो टोटल मिलाकर इनका झुकाव आध्यात्म की तरफ को तो है, लेकिन पूजा पाठ में ये ज़्यादा भी लगनशील नहीं होते, करने को जी करता है लेकिन मन हट जाता है। इधर हम बाह्य मंगल देखें तो बाह्य मंगल भी इनका अच्छा है, लेकिन बाह्य मंगल से पता लग रहा है कि इनको कुछ थोड़ा सा क्षणिक गुस्सा जो आता है, लेकिन फिर अपने आप पे नियंत्रण कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनका बृहस्पति उंगली ये बता रही है कि अपनी लॉजिक पावर का ये पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको लाभ भी मिलता है, समाज में सम्मान भी मिलता है। और मैं अब आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 4 बार देखें,
क्योंकि इसकी इलस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया किया है मैंने। और साथ ही आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके इस प्रोत्साहन से मैं आगे और अपनी पामिस्ट्री की जो इलस्ट्रेशन है वो बढ़िया कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।